तो 12वीं के एग्जाम हो गए और अब जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक फैसला आने वाले कल की पूरी दिशा बदल सकता है। आज हम एक ऐसे ही सोर्स को समझने वाले हैं जो ठीक इसी फैसले पर बात करता है और सिलेक्शन पाने के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी सामने रखता है। होता यह है कि जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर खुद को एक दोराहे पर पाते हैं और यहां से आगे का रास्ता चुनना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक लगता है। ये सवाल तो हर साइंस स्टूडेंट के दिमाग में घूमता ही है ना? बोर्ड एग्जाम की एक बड़ी जंग तो खत्म हो गई, पर अब सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी है, जेईई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना। और यहीं से असली प्लानिंग का खेल शुरू होता है। और इस सवाल के जवाब में अक्सर एक शब्द सामने आता है, ड्रॉप ईयर, मतलब तैयारी के लिए 1 साल और। लेकिन ये सोर्स यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहता है कि ये मामला सिर्फ ज्यादा समय मिलने का है ही नहीं। और यहीं पे इस सोर्स का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। अगर ड्रॉप लेने का सोच ही लिया है तो सिर्फ 1 और साल मत लो, बल्कि एक सिस्टम अपनाओ। क्योंकि देखो, समय अपने आप में सक्सेस की गारंटी नहीं देता, सही तरीका देता है। तो फिर इस ड्रॉप ईयर को देखने का सही नजरिया है क्या? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि सोर्स के हिसाब से एक सफल ड्रॉप ईयर का मतलब समय से ज्यादा स्ट्रैटेजी क्यों है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है ना, कि आखिर ऐसा होता क्यों है। कुछ लोग ड्रॉप ईयर में कामयाब हो जाते हैं और कुछ नहीं, जबकि टाइम तो सबको बराबर ही मिलता है। सोर्स इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा है और इसका जवाब पता है, बड़ा सीधा सा है। सफलता सिर्फ वही सिलेबस दोबारा रटने से नहीं मिलती। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि किसी ने अपनी पिछली गलतियों को कितना एनालाइज किया है। मतलब ये साल दोहराने का नहीं, सुधारने का है। ये जो बात इस स्लाइड पे लिखी है ना, वो बहुत गहरी है। 1 साल एक्स्ट्रा तो सबको मिल जाता है, पर सिलेक्शन की सीट सिर्फ उन्हें मिलती है जो उस साल का इस्तेमाल खुद की गलतियों को समझने और उन्हें ठीक करने में करते हैं। और यहीं से माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। अब गोल सिर्फ बोर्ड एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि एक तगड़ी कॉम्पिटिटिव रैंक हासिल करना है। ये पास होने से कहीं आगे सबसे आगे निकलने की लड़ाई है। तो जिस सिस्टम की बात हम शुरू से कर रहे हैं, आखिर वो है क्या? चलिए अब उस स्ट्रैटेजिक अप्रोच के एक-एक हिस्से को देखते हैं जिससे सोर्स सिलेक्शन की चाबी बताता है। तो ये पूरा सिस्टम 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, सिलेबस को एकदम 0 से एडवांस लेवल तक पूरा करना। दूसरा, रोज जेईई और नीट लेवल के एमसीक्यूज की ड्रिल करना। तीसरा, हर हफ्ते ऑल इंडिया पैटर्न पर टेस्ट देना। चौथा, अपनी परफॉर्मेंस को पर्सनली ट्रैक करते रहना। और पांचवा, सबसे जरूरी, हर डाउट को तब तक सॉल्व करना जब तक कॉन्सेप्ट पानी की तरह साफ ना हो जाए। और देखिए इस बात को यहाँ कितने शानदार तरीके से कहा गया है। ये सिर्फ एक स्टडी रूटीन नहीं है, ये तो अपने आप में सिलेक्शन की एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है, जहाँ हर कदम आपको आपके बड़े गोल की तरफ ले जाता है। तो ठीक है, स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई, लेकिन इस पूरे सिस्टम का आखिरी वादा क्या है? ये सिर्फ तैयारी के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां रिजल्ट्स को सबसे ऊपर रखा जाता है। सोर्स यहाँ पर एक बहुत बहुत बड़ी बात कह रहा है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एक ड्रॉप ईयर सिर्फ 1 साल नहीं है, बल्कि ये वो टर्निंग पॉइंट है जो किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है, लेकिन इनाम भी उतना ही बड़ा है। ये स्लाइड 2 अलग अलग सोच को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है पुराना तरीका जहां ड्रॉप ईयर सिर्फ एक और अटेम्प्ट होता है, और दूसरी तरफ है ये स्ट्रैटेजिक तरीका जहां निशाना सिर्फ कोशिश करना नहीं, बल्कि सिलेक्शन पाना है। और आखिर में सोर्स अपनी बात इस पावरफुल लाइन के साथ खत्म करता है। ये एक ऐसे मिशन में शामिल होने का बुलावा है जहां सिर्फ तैयारी नहीं होती, बल्कि एक रिजल्ट कल्चर बनाया जाता है।